दरअसल सरकार बिहार में आरक्षण का कोटा बढ़ा सकती है। 50% से बढ़ाकर इसे 70 से 75% तक किया जा सकता है। 6 नवंबर से शुरू हो रहे विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में बिल पेश किए जाने की संभावना है। जातीय गणना की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। सीतामढ़ी में बदमाशों ने गोयका कॉलेज में घुसकर एक प्रोफेसर को गोली मार दी। बुलेट रवि पाठक के गले को चीरती हुई आर पार हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर है, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। वैशाली में 75% कम उपस्थिति वाले छात्रों को 12वीं की सेंटअप परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया। एग्जाम हॉल से निकाले जाने पर गुस्साए स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा किया। हाजीपुर कोन्हारा घाट मुख्य सड़क को जाम कर दिया। ये मामला हाजीपुर टाउन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है। गया में दिन दहाड़े लोगों में शराब लूटने की होड़ मच गई। जिसके हाथ में जितनी बोतल आई वो लेकर भागता नजर आया। डोभी चतरा मोड़ जीटी रोड पर हादसे के बाद शराब तस्कर कार छोड़कर भाग गए थे। हैरानी की बात ये है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी अब तक कोई पकड़ा नहीं गया है। मुझे परिवार से निकालकर फेंक दिया गया, लेकिन मैं टूटा नहीं, मैं शेर का बेटा हूँ। ये कहना है एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का। उन्होंने कहा, पिताजी के जाने के बाद जब अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उन्हीं लोगों ने मुझे सड़क पर छोड़ दिया। खगड़िया में घोड़े पर बैठकर पिस्टल लहराते इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। आरोपी की पहचान मदारपुर गाँव के रहने वाले आयुष पासवान के रूप में की गई है। सुपौल में नाबालिग दिव्यांग के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। 3 लड़कों ने अकेला पाकर उसके साथ दरिंदगी की। पीड़िता मुख बधिर है, वो बोल और सुन नहीं सकती है। आरोपी ने पीड़िता के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया। बेतिया में पुलिस ने स्कूली बच्चों से उठक बैठक करवाया। छात्रों का कसूर सिर्फ इतना था कि ये बिना पैसे दिए झूले पर बैठने की जिद कर रहे थे। सदर एसडीपीओ महताब आलम ने दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। पूर्णिया के शास्त्री नगर में एक एलआईसी अधिकारी के घर में घुसे चोरों ने 50 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। वारदात को अंजाम देने से पहले चोरों ने इत्मीनान से खाना खाया। पीड़ित परिवार के मुताबिक 7 लाख कैश और 40 लाख के गहने समेत घर का सामान भी चोरी हुआ है। पटना जू के खुलने और बंद होने का समय बदल दिया गया है। चिड़ियाघर फरवरी तक सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खुलेगा। राजधानी के पार्क सुबह 5:30 से शाम 7:30 बजे तक ओपन रहेंगे। ठंड बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच बड़े अंतर के कारण प्रदेश के अधिकतर भागों में सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में सुबह के समय धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर हल्का कुहासा छाया रह सकता है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार विगत 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क रहा। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क बना रहेगा एवं सुबह के समय राज्य के अधिकांश भागों में धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही हिमालय की तलहटी के क्षेत्रों के कुछ स्थानों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। राज्य में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के शशिभूषण सिंह ने 1500 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। वहीं तीरंदाजी स्पर्धा में राज्य के जयप्रकाश, निर्भय कुमार सिंह और शिवम कुमार गुप्ता ने इंडियन राउंड तीरंदाजी के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले बिहार की महिला रग्बी टीम ने 7S मुकाबले में रजत पदक प्राप्त किया। राष्ट्रीय खेलों में 47 स्वर्ण सहित 114 पदक हासिल करके महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 1,20,336 शिक्षकों के बीच 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षक अभ्यर्थियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 14417 जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से नियुक्ति संबंधी जानकारियां ली जा सकती हैं।
राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के एक स्कूल में 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। बाल सभा में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण, बच्चों के लिए शिक्षा और बच्चों के विरुद्ध हिंसा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही बच्चों को इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी और उन्हें जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों का स्कूलों में 100% नामांकन और शिक्षा की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर भी बाल सभा में चर्चा होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का डमी प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर सुधार के लिए छात्र अपने विद्यालय के प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं। पूर्व मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। श्री खंडेलवाल भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा IRSE के 1987 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने अनुपम कुमार शर्मा की जगह ली है। केंद्रीय संचार ब्यूरो की पटना इकाई आज से सिवान के इस्लामिया PG कॉलेज में राष्ट्रीय एकता को समर्पित 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। पटना में 2 नवंबर को CPI की रैली आयोजित की जाएगी। CPI के सचिव राम नरेश पांडे ने बताया कि इस रैली में भाग लेने के लिए महागठबंधन के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांचौर रामनगर गांव में हथियारबंद अपराधियों ने SBI के ग्राहक सेवा केंद्र से करीब 13,000 रुपए लूट लिए। अपराधियों ने ग्रामीण को चाकू मारकर घायल कर दिया। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय जिले के तेगड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर में पुलिस ने छापेमारी कर हेरोइन के 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 14 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया प्रखंड अंतर्गत सिसवनिया सरकारी स्कूल के बच्चों ने जल जमाव और गंदगी की समस्या को लेकर प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। दीपावली और छठ पूजा के दौरान पटना, गया, मुजफ्फरपुर तथा हाजीपुर नगर क्षेत्र में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने संबंधित जिलाधिकारियों को इन शहरी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के पटाखों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि प्रदूषण नियंत्रण और आम लोगों के स्वास्थ्य हितों के मद्देनजर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पटाखों पर पाबंदी के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की मिट्टी के कण-कण में राष्ट्रवाद शामिल है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को मिलकर देश को विकसित बनाने के लिए संकल्प लेना होगा। श्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह को एकता की शपथ भी दिलाई। लौह पुरुष की 148वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस बल के मार्चिंग जत्थे की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली। इधर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देश भर में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें हर क्षेत्र के लोगों ने भागीदारी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से एकता दौड़ को रवाना किया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य समारोह पटना के चितकोहड़ा स्थित सरदार पटेल प्रतिमा स्थल पर आयोजित किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और अन्य गणमान्य लोगों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने उन्हें याद किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने इंदिरा गांधी की समाधि स्थल शक्ति स्थल पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इधर पटना के सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए।